जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ रुकन सूबाई असेंबली 146 पीपी को बेहसियत वजीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। नून लीग के हमजा शहबाज 197 वोट लेकर पंजाब के 21वें वजीर आला मुंतखब। काफ लीग और तहरीक इंसाफ अरकान का इजलास से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर दोस्त बाजारी ने हमजा शहबाज की कामयाबी का ऐलान कर दिया। कहा परवेज इलाही ने कोई वोट हासिल नहीं किया। पिछले हफ्तों से एक बेजानी कैफियत में कौम मुब्तला रही। आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर ज़दोकोब किया गया। स्पीकर साहब, वक्त गुजर जाते हैं लेकिन किरदार याद रह जाते हैं। 50 लाख घर का इस गरीब कौम से आपने वादा किया। 50 लाख घर क्या बनने थे, आते ही गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया गया। 5.8% ग्रोथ रेट था, वो ज़मीन बोझ होकर 0 पे आ गया। डिप्टी स्पीकर पर हमला ऐवान पर हमला है। जमहूरियत के दुश्मन चेहरे अब बेनिकाब होंगे। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐवान में खिताब। कहा हंगामा राई से इजलास को चलने नहीं दिया गया। मेंबरान असेंबली पर ऐवान के दरवाजे बंद किए गए। साबिक वजीर आजम को भी निशाना बनाया गया। कहा 50 लाख घर देने के बजाय गरीबों के घर गिरा दिए गए। इमरान न्याजी ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। 5.8% ग्रोथ रेट, जमीन बॉस हो गई। वजीर आला के इंतखाब के मौके पर पंजाब असेंबली मैदान जंग बन गए। मुश्तइल हुकूमती अराकीन ने डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे, बाल नोचे, डाइस पर कब्जे करके लोटे उछालते रहे। झगड़े के बाद पुलिस का ऑपरेशन, 4 अराकीन असेंबली गिरफ्तार। एंटी राइट फोर्स ने अरकान को स्पीकर के डाइस से हटा दिया। अरकान में धक्कम-पेल, परवेज इलाही जख्मी। मैंने इनके साथ अच्छाई की, आज सिला मिल गया। जब जमीन पर गिरा तो राना मशहूद मेरे ऊपर गिरा हुआ था। ये सब शहबाज शरीफ के फोन पर कार्रवाई हुई। परवेज इलाही का हाथ में पट्टी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर शिकवा। पंजाब के भाइयों बहनों, 2018 में आपसे आपका छीना हुआ मैंडेट आपको लौटा दिया गया। हमजा शहबाज के वजीर आला बनने पर मरियम नवाज का पैगाम। कहा कि आपकी तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। लीगी नायब सदर ने ट्वीट में कहा, गुंडागर्द पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फर्ज है। आज से लौटा काबिल एहतराम चीज है। ऑपोजिशन मेंबर ने हमजा शहबाज की इजाजत से स्पीकर पर हमला किया। अदालत से मुतालबा है इस वाक़े का नोटिस लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन का मुतालबा। कहा उम्मीद है अदालत हमारा हक देगी और दोबारा वज़ारत आला की वोटिंग कराएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर तशद्दुद के खिलाफ कौमी असेंबली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और डिप्टी स्पीकर पर हमले की मुज़म्मत। कहा डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर ऐवान में हमला अफसोसनाक है। इमरान खान का तशद्दुद पर उकसाना माशरे को तोड़ रहा है। इंसाफ का कराची में सियासी पावर शो, पंडाल सज गया। शेख रशीद समेत पीटीआई की क़यादत स्टेज पर मौजूद। खिलाड़ियों का जबरदस्त जोशो खरोश। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची पहुंच गए। कराची आमद में ताखिर के बायस शौकत खानम फंड रेजिंग तकरीब मनसूख। डिप्टी स्पीकर पंजाब पर हमला सिर्फ पंजाब असेंबली पर हमला नहीं, ये अदालतों पर हमला है, जिसने आज इलेक्शन कराने का फैसला दिया था।
ये जुनूबी पंजाब के अवाम और हमारे आइन पर हमला है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शदीद रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान परवेज इलाही ने शिकस्त देखते हुए ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। राजा परवेज अशरफ कौमी असेंबली के 22वें स्पीकर मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। अपने पहले ही सेशन में बड़ा इकदाम उठा लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूरी के फैसले को कलअदम करार दे दिया। इस्तीफों को डीसील करके पेश करने की हिदायत। कौमी असेंबली के इजलास से कबल ड्रामाई मोड़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अपने ओहदे से इस्तीफा दे गए। इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असेंबली के दफ्तर में मौसूल। इस्तीफे के बाद कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग को कौमी असेंबली के एजेंडे से निकाल दिया गया। सरदार अयाज सादिक ने कहा, कासिम सूरी के इस्तीफे के बाद तहरीक आदम एतमाद पेश करने की जरूरत नहीं रही। नए डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल कौमी असेंबली सेक्रेटरीट जारी करेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर हुए या नहीं, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का गजट नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन नाअहली की वजह से पावर प्लांट्स नहीं चलाए गए, जो लोड शेडिंग की असल वजह बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा तेल से चलने वाले नए प्लांट भी बंद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जो इदारे माजी में मुतनाज़ा थे वो आइनी हदूद में वापस जा रहे हैं। आइन का दिफा नहीं करेंगे तो खुद को पाकिस्तानी नहीं कहला पाएंगे। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को गिरा दिया गया, अब हम मुत्तहिदा हुकूमत हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी से मुकालमा। एक सवाल के जवाब में कहा, मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है, हम चाहते हैं दोस्तों को मौका दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर की तामीर में ताख़ीर की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मनसूबा 1 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश, कहा 2 साल में तो मोटरवे बन जाती है, कंपनी को नाअहली की वजह से ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया, मयार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म को सऊदी अरब के सरकारी दौरे की दावत। वज़ीर आज़म ने भी सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पीटीआई की अक्सरियत इस्तीफे देना नहीं चाहती थी, स्पीकर ने जबरदस्ती इस्तीफे मंजूर कराए। नून लीग रहनुमा अहसन इकबाल का दावा, कहा हम इनके इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि पीटीआई अरकान असेंबली ज्वाइन करे, बसूरते दीगर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब 14 दिन के अंदर करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सदर आज़ाद कश्मीर को 14 दिन में कायदे ऐवान का इंतखाब कराने की हिदायत जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ जज राजा सईद अकरम खान की सरबराही में 4 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने फैसला सुना दिया। और मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस सीधी कराची के मेवाशाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना के मुख्तलिफ अरकान ने शिरकत की। मैयत को कौमी परचम में लपेटा गया, पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की।